स्टूडेंट्स, हम आपको हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं उनके लिए वीडियोस अपलोड कर रहे हैं और इन वीडियोस का स्तर आपके बिल्कुल इस तरह का है। अच्छा से अच्छा वीडियोस हम आपको दे रहे हैं। हमारे इस RBS चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको लगातार मिलते रहें। हम लोग यहाँ पर कुंडली के द्वारा, कोई भी धारावाही कुंडली है उसके द्वारा उसके अक्ष के किसी बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। ये कुंडली हमारी जो है, इस कुंडली की त्रिज्या A है और इस कुंडली में धारा I बह रही है। कुंडली इस पृष्ठ के लंबवत है। कुंडली इस तरह से है, ऐसे। ये जो कुंडली है हमारी, ये कुंडली ऐसे ऐसे रखी हुई है, लेकिन इसकी जो फिगर बनाते हैं तो इस तरह बनती। अब ये कुंडली जब इस तरह से है तो ये धारा इधर से अंदर से बाहर को धारा आ रही है और नीचे बाहर से अंदर को धारा जा रही है, जो साफ साफ ये चित्र से दिख रहा है। तो ऊपर तो धारा बाहर को आ रही है, नीचे से धारा अंदर को जा रही है। हमने इस पूरे लूप को छोटे छोटे डीएल लंबाई के छोटे छोटे तत्वों में, अवयवों में बटा हुआ मान लिया। तो कुंडली को डीएल लंबाई के अवयवों में बटा हुआ मान लिया। अब जब छोटे छोटे अवयवों में इसको बांट लेंगे तो हम किसी भी एक अवयव के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे और फिर हम समाकलन करके इकट्ठा निकाल लेंगे। यहाँ पर आप ध्यान से देखें, इस बिंदु पर एक डीएल लंबाई है और एक डीएल लंबाई यहाँ। इस तरह तो बहुत सारे डीएल लंबाई के इसके एलिमेंट होंगे, लेकिन हमने इस डीएल लंबाई को लिया जो सी बिंदु पर है। सी बिंदु पर एक डीएल लंबाई को हमने लिया और उसके द्वारा हमने पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला। यहां से यहां तक की दूरी को हमने r माना। ये त्रिज्या है, ये दूरी x है, इसलिए r = a² + x², यानी ये r बराबर है a² + x²। ध्यान से देखें, यहां ये जो हमारा एलिमेंट है, ये छोटा सा जो खंड है, ये जो r दूरी आ रही है, ये इसके साथ लंबवत है, ये इस पर लंब है, यानी यहाँ पर इस डीएल के साथ ये r दूरी लंब बनाती है। इसलिए P बिंदु पर डीएल के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र, डीएल द्वारा P पर चुंबकीय क्षेत्र dB μ0/4π I dl sin 90। इसके साथ ये दूरी 90 अंश का कोण बनाती, तो sin 90, और ये दूरी है r, इसको हमने रख दिया r²। इसका मान आएगा μ0/4π I dl/r²। यहां ध्यान से देखें, ये dB का मान है। इस dB के मान को हम दो घटकों में तोड़ सकते हैं, एक तो x दिशा में और एक y दिशा में। x दिशा में इसका घटक होगा dB cos θ और y दिशा में होगा dB sin θ। तो dB के x दिशा के घटक बराबर dB cos θ तथा y
दिशा के घटक dB साइन थीटा। अब ध्यान से देखें, ये dB साइन थीटा है इस दिशा में, dB साइन थीटा, इधर है dB cos थीटा, ये C बिंदु पर dl है उसके द्वारा है। इसी प्रकार अगर ये D बिंदु पर जो dl है इसके द्वारा हम निकालेंगे तो dB cos थीटा तो इसी दिशा में आएगा, लेकिन जो dB साइन थीटा है वो इस दिशा में आएगा, इस दिशा में dB साइन थीटा। तो C और D इन दो जो विपरीत दिशा ध्रुवों पर विपरीत इसके जो इसका व्यास है उसके विपरीत सिरों पर जो dl खंड हमने लिया उसके द्वारा जो y दिशा के घटक हैं वो बराबर और विपरीत हैं, इसलिए वो नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार संपूर्ण अगर हमने वृत्तीय खंड के द्वारा संपूर्ण इस सर्कुलर कॉइल के द्वारा जो वर्टिकल है जो y दिशा का घटक है उसको निकालेंगे तो उसका परिणामी नेट मान 0 आएगा। y दिशा में C एवं D बिंदुओं के dl के द्वारा चुंबकीय घटक का नेट मान 0 होगा और इसलिए संपूर्ण वृत्त लूप द्वारा dB साइन थीटा का जो टोटल मान आएगा इसका पूरा वो बराबर हो जाएगा 0 सभी दिशाओं में। और जो यक्ष दिशा में इसका मान सब जुड़ जाएगा क्योंकि dB cos थीटा, dB cos थीटा, dB cos थीटा सभी इस दिशा में आएगा, इसलिए इसके द्वारा जो P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो यक्ष दिशा में आएगा और उसका मान इसके dB cos थीटा के समाकलन से हमें प्राप्त हो जाएगा। इसलिए P पर संपूर्ण धारावाही कुंडली द्वारा चुंबकीय क्षेत्र B ये बराबर हो जाएगा समाकलन dB cos थीटा, समाकलन संपूर्ण कुंडली के लिए होगा। इसलिए B इक्वल टू मान रख दें μ0 अपान 4 पाई, dB का मान रखते हैं, dB का मान हम निकाल चुके हैं μ0 अपान 4 पाई आई dl अपान r स्क्वायर, साइन 90 का मान 1 हो गया, तो हो गया μ0 अपान 4 पाई आई dl अपान r स्क्वायर। और cos थीटा है, cos थीटा ये थीटा है, ये कोण भी थीटा ही होगा क्योंकि ये आपका 90 है यहाँ से यहाँ तक, इसलिए ये 90 माइनस थीटा और ये थीटा। तो cos थीटा का मान यहाँ से निकाल कर रख देते हैं, ये बराबर हो जाएगा a अपान r, ये हो गया a अपान r और इसलिए इसकी वैल्यू आ जाएगी μ0 अपान 4 पाई आई
ए आई ए अपान आर की पावर 3 इंटू डी एल। बी इज इक्वल टू म्यू 0 अपान 4 पाई आई ए आर क्यूब और डीएल। डीएल है, डीएल एक छोटा एलिमेंट है, छोटा अवयव है इसका समाकलन करेंगे तो पूरा एक वृत्त, और एक वृत्त का जो परिधि है वो बराबर होती है 2 पाई ए। इसका मान आया म्यू 0 अपान 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर अपान आर की पावर 3। यहां पर ये एक अगर फेरा हो तो, अगर इसमें n फेरे लगे हों, यदि n फेरे हों तो चुंबकीय क्षेत्र n गुना हो जाएगा। तो B इक्वल टू म्यू 0 अपान 4 पाई 2 पाई n आई ए स्क्वायर अपान आर क्यूब। आर का मान हमें पता है ये स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी घात 3 करेंगे तो इसकी घात हो जाएगी 3/2, यानी ये स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसकी पावर 3/2। इतना टेस्ला। किसी भी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर ये चुंबकीय क्षेत्र का मान है। केंद्र के अक्ष पर ये किसी भी दूरी पर, x दूरी पर या कहीं भी, ये चुंबकीय क्षेत्र है। अब अगर केंद्र पर हम निकालना चाहें तो x का मान 0 हो जाएगा। P बिंदु अगर वृत्त के केंद्र पर हो तो x बराबर 0। यदि x बराबर 0, जब x बराबर 0 हो जाएगा तो B का मान आएगा म्यू 0 अपान 4 पाई 2 पाई n आई ए अपान a की पावर 3। ये खत्म हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, a की घात 3, और इसलिए इससे ये कट गया, यहाँ 2 आया तो b का मान आया म्यू 0 अपान 4 पाई 2 पाई n आई अपान ए स्क्वायर है, ध्यान रखें ऊपर, ये है ये स्क्वायर, यहाँ a की पावर 3, और इसलिए यहाँ बचेगा a। अगर हमको अनंत दूरी पर निकालना हो तो x के सापेक्ष a का मान छोटा हो जाएगा, कुंडली की त्रिज्या छोटी होगी। यदि x इक्वल ग्रेटर देन a, अगर x a से बड़ा हो तो b इज इक्वल टू म्यू 0 अपान 4 पाई 2 पाई n आई ए स्क्वायर, और यहाँ पर ये छूट जाएगा तो ये आएगा x टू दी पावर 3। यह है किसी भी कुंडली के अक्ष के किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान।
हम लोगों ने इसके पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक में गाउस का नियम पढ़ा है। गाउस के नियम में हम लोगों ने पढ़ा है कि कोई अगर बंद परपथ हो और इस बंद परपथ का ये जो तीव्रता है, इस पूरे पृष्ठ के लिए इसका हम समाकलन कर ले, जिसको कहते हैं पृष्ठीय समीकरण। यानी तीव्रता का पृष्ठीय समीकरण, पृष्ठीय समाकलन, ये इसका पृष्ठीय समाकलन है, जिसको हम फ्लक्स भी कहते हैं। ये इसके अंदर घिरे हुए आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इस तरह हम लोगों ने पढ़ा है इसका कि किसी भी बंद पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसको हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, किसी भी बंद पृष्ठ पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का क्षेत्रीय फलन उसके अंदर घिरे आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी ये जो हमारा है, ये गाउस का प्रमेय है और इसे हम कहते हैं पृष्ठीय समाकलन, विद्युतीय तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन, विद्युतीय क्षेत्र का पृष्ठीय समाकलन, ये पृष्ठीय समाकलन। ठीक इसी तरह का एक और भी नियम है जिसे हम एम्पियर का परपथीय नियम कहते हैं। एम्पियर का परपथीय नियम एम्पियर का परपथीय नियम, एम्पियर सर्किटल लॉ। अब एम्पियर का परपथीय नियम क्या है? एम्पियर के परपथीय नियम के लिए उसी तरह से है, किसी भी बंद परपथ, ये बंद परपथ है, ये बंद परपथ के अनुदिश, इसके अलांग अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, ये इसका एक छोटा एलिमेंट है dl और चुंबकीय क्षेत्र है b, तो रेखीय समाकलन हो जाएगा b dl, ये इसका रेखीय समाकलन है। ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, ये किसी न किसी धारा के कारण पैदा होता है। ये इससे होकर जाने वाली ये विद्युतीय धारा है जो इससे निकल के जा रही है। तो ये एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है कि किसी भी बंद पथ, किसी भी बंद पथ के अनुदिश अलांग चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय फलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय फलन उस पथ द्वारा घिरे क्षेत्रफल से होकर जाने वाले धारा का μ0 गुना होता है। अर्थात BDL बंद पथ है, BDL रेखीय फलन उस बंद पथ द्वारा घिरे क्षेत्रफल के होने के जाने वाली धारा I का μ0 गुना होता है। ये है एम्पियर का परपथीय नियम, इसे हम एम्पियर का परपथीय नियम कहते हैं। ठीक है, वैसा है जैसा गाउस का नियम है। जिस प्रकार गाउस के नियम से हम विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करते हैं, वैसे ही एम्पियर की परपथीय नियम से भी हम
बहुत सारी चुंबकीय क्षेत्र की यानी बहुत सारे यानी वस्तुओं के या आकारों के में बहने वाली धाराओं के द्वारा पैदा होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की गणना करते हैं। अब ये जो हमारा परपथीय नियम है, इसको हम सिद्ध भी कर सकते हैं कि ये इसके बराबर होता है। यहाँ पर आई धारा बह रही है, ये आई धारा है, और मान लीजिए इसकी ये यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है, वो आर है। तो धारा के द्वारा किसी अनंत लंबाई के चालक द्वारा आर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र हम जानते हैं। तो धारा आई द्वारा इसको हम P मान लेते हैं। P पर चुंबकीय क्षेत्र B μ0/4 पाई 2 पाई आई अपान आर, इसके द्वारा यहां पर एक चुंबकीय क्षेत्र है। और यहां पर हमें जानते हैं कि इसका जो मान होगा, और इसीलिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन B डॉट dl, चूंकि चुंबकीय क्षेत्र भी धारा इस दिशा में जा रही है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी यही होगी, इसी वृत्तीय पथ के अनुदिश होगी, और dl भी उसी में है, और इसीलिए dl और b के बीच का जो कोण है वो 0 है, और इसलिए ये बराबर हो जाएगा, b तो हमको बाहर रख दिया और इसका मान dl का रखा, ये हो गया b dl, ये होगा b dl cos थीटा 0 cos 0, इसलिए b dl होगा, b को बाहर निकाल लिया और dl का हमने समाकलन किया, तो इसका मान आ जाएगा b dl का समाकलन करेंगे तो इस पूरी वृत्त की परिधि आ जाएगी, यानी 2 पाई r। b बराबर ये हम निकाल चुके हैं, μ0/4 पाई 2 पाई आई अपान आर, ये तो b का मान है, और आगे हमने रखा 2 पाई आर। अब 2 पाई से कट गया ये 2i अपान आर, ध्यान रखें ये यहाँ त्रुटि हो गई, ये 2i अपान आर, तो ये है आपका 2i अपान आर, तो ये 4 पाई से ये कट जाएगा, 2i अपान आर इंटू 2 पाई आर। ये अब ये 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर से आर कट गया, तो आपका आ गया μ0i, इसलिए b dl बराबर μ0i। तो इस प्रकार से एम्पियर का परपथीय नियम सिद्ध कर सकते हैं। अब इस एम्पियर के परपथीय नियम का हमारे यहाँ इस्तेमाल है, उसका उपयोग है, हम एक दो उपयोग उसका देखते हैं। लंबे सीधे धारावाही द्वारा चुंबकीय क्षेत्र ये लंबा सीधा तार है,
यमन, इसमें धारा आई बह रही। मान लिया इससे r दूरी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ये r दूरी है, यहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। जहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, एम्पीयर का नियम लगाने के लिए उस बिंदु से होकर जाता हुआ एक बंद परपथ बनाना पड़ेगा। हमने यहां से होकर जाने वाला एक बंद परपथ बनाया। ये बंद परपथ इस प्रकार है कि यह तार इसके केंद्र पर है। ये तार इस परपथ के केंद्र पर है। हमको इस P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। हमने यहां पर एक छोटा एलिमेंट dl लिया और मान लिया कि इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B है। तो यदि P पर चुंबकीय क्षेत्र बराबर B मान लिया, और इसीलिए B का रेखीय समाकलन B का रेखीय समाकलन ये बराबर आ जाएगा BdL बराबर BdL। B को बाहर निकाला, dl B, अब dl का मान dl बराबर संपूर्ण परिधि, समाकलन करेंगे तो इसकी इस बंद पथ की पूरी परिधि आ जाएगी और परिधि हो जाएगी 2πr। ये जो हम लोगों ने निकाला है रेखीय समाकलन, ये बराबर होता है μ0 गुना I। एम्पीयर के नियम से, एम्पीयर के नियम से, अब एम्पीयर के इस परपथीय नियम से B इंटू 2πr इज इक्वल टू μ0I, और इसीलिए B जो हमको ज्ञात करना था वो अपने आप आ गया, μ0/2π I/r। इसको चाहें तो जिस तरह हम लोगों ने सीधी रेखा द्वारा निकाला है उस रूप में इसको हम बदल सकते हैं, μ0/4π 2I/r टेस्ला। यह है लंबे सीधे धारावाही चालक द्वारा चुंबकीय क्षेत्र। अब यहां पर हमने इसी एम्पीयर के परपथीय नियम का इस्तेमाल किया है। इसी एम्पीयर के परपथीय नियम से हम इसके बजाय कि हम एक पतला सीधा तार लें, हम इसके जगह पर कोई बेलनाकार छड़ ले सकते हैं, कोई हम बेलन ले सकते हैं, तो बेलनाकार चालक ले सकते हैं। बेलनाकार चालक के द्वारा भी हम इसी तरह का हम निकाल सकते हैं। किसी बेलनाकार किसी बेलनाकार चालक द्वारा चुंबकीय क्षेत्र, ये बेलनाकार चालक है। इस बेलनाकार चालक का ये अक्ष है और इससे r दूरी पर हमें इस P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है।
इसमें जो प्रवाहित होने वाली धारा है वो I है। धारा I इसमें प्रवाहित हो रही, और इसके द्वारा यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए हम यही नियम लागू करेंगे कि P से होकर जाने वाला अम्पेरियन लूप बनाया। हमने एक अम्पेरियन लूप बनाया। यानी ये जो हमारा चालक है, इस तरह का लूप इसके चारों तरफ हमने बना दिया, और ये लूप यहाँ से होकर जाता है जहाँ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो ये है हमारा अम्पेरियन लूप जो R दूरी पर है। इसका एक छोटा सा खंड हमने dl लिया, और यहाँ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र मान लिया B है, और इसीलिए P पर B का रेखीय समाकलन B dl बराबर B dl cos 0, क्योंकि दोनों की दिशा B भी इसी दिशा में है, dl भी इसी दिशा में है। यह बराबर हुआ B dl और बराबर है B dl मतलब इस परिधि बराबर 2 पाई r। यह हमने निकाला है रेखीय समाकलन, और यही रेखीय समाकलन बराबर होता है μ0 अपान करंट I। यह करंट है जो इसमें बह रही है। एम्पियर के परपथीय नियम से B इंटू 2 पाई r, ये जो इसका रेखीय समाकलन का मान है, ये μ0 जो करंट बह रही है, μ0 गुना करंट, और इसलिए B बराबर μ0 अपान 2 पाई I अपान r, या μ0 अपान 4 पाई 2 I अपान r होगा। अगर ये इसके अंदर करंट नहीं है, यानी ये अगर खोखला है, यदि बेलन खोखला है तो अंदर करंट नहीं होगी और इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र भी नहीं होगा। यदि बेलन खोखला है तो चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू 0, चूंकि I बराबर 0, तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा, बाहर चुंबकीय क्षेत्र होगा। लेकिन यदि ये खोखला नहीं है और धारा का समान वितरण है तो अंदर चुंबकीय क्षेत्र होगा, लेकिन वो चुंबकीय क्षेत्र केंद्र की तरफ जाते समय घटता जाएगा, अर्थात वो केंद्र से दूरी के अनुक्रमानुपाती होगा। यदि बेलन में धारा का वितरण समान है तो बेलन के अंदर B अनुक्रमानुपाती R होगा। अर्थात जैसे जैसे हम केंद्र की ओर जाएंगे वैसे चुंबकीय क्षेत्र घटता जाएगा और केंद्र पर 0 हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा जो हम लोगों ने एम्पियर के नियम को पढ़ा। एम्पियर के नियम का इस्तेमाल और भी है, आगे भी हम लोग करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसे लाइक करें,
शेयर करना ना भूलें। विद्यार्थियों, हमने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने इसके जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के लिंक दिए हैं और आप उसे फॉलो करें और अपने जो नोट्स को प्राप्त करें और जो भी आपको सूचनाएं चाहिए उसे